नॉमिनेशन 10 मई को करेंगे। सब लोगों को मालूम है तो सासाराम में नॉमिनेशन होता है। 10 मई को नॉमिनेशन करेंगे और उसी दिन सासाराम के रेलवे मैदान में सभा होगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारतीय जनता पार्टी के 5 पांडव और उसकी बनाई गई रणनीतियां भले ही सामने से नज़र नहीं आती हों, लेकिन भीतर भीतर काम करना शुरू कर जाती हैं। आपको बता दें कि इधर आपने देखा होगा कई हॉट सीट है, कई सीट पे त्रिकोणीय मुकाबला चल रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी और ख़ास करके उनके जो घटक दल के साथी हैं, उनका हिम्मत कहीं ना कहीं रुख को चेंज करने में काफ़ी असरदार होता नज़र आ रहा है। काराकट को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही थी। लगातार चर्चा हो रही थी कि पवन सिंह के आने के बाद काराकट में माहौल बदला है, लेकिन आपको बता दें कि काराकट में माहौल रातों रात उपेंद्र कुशवाहा ने चेंज कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कई ऐसी बातें और किस तरह से 2014 से लेकर के 2019 तक उन्होंने काराकट की सेवा की है, ये सारी चीज़ें अब खुल करके सामने आने लगी है। काराकट में नॉमिनेशन से पहले उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में हवा बड़ी तेज़ी से मूव करने लगी है। आपको बता दें कि जब काराकट की बात होती है तो उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा किए गए कई कार्य सामने नजर आते हैं। 2 केंद्रीय विद्यालय, एक रोहतास और एक औरंगाबाद में निर्माण कार्य हो रहा है, तो बक्सर से लेकर गया तक एनएच का निर्माण उनके ही कार्यकाल में हुआ है। काराकट संसदीय क्षेत्र में हजारों बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में नामांकन कराने का काम उन्होंने किया है। तो साथ ही सभी पंचायतों में कम से कम 3-4 गाँवों में नली गली निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, और ये एक अलग तरह का अपवाद है जो खुद उपेंद्र कुशवाहा ने करवाया है। ये इसके साथ ही आपको बता दें कि सभी पंचायतों में कम से कम 8 स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत कई काम हुए हैं, तो वहीं ग्रामीण स्तर पर बहुत सारे काम किए गए हैं। अब इस बात को लेकर के जनता खुद ही स्वतः उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में वोट देने के लिए और गोलबंद होने के लिए तैयारी शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि काराकट के जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो खुद उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में मीटिंग करके, बैठकें करके और उनके पक्ष में आने की बात कर रहे हैं। लगातार जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उपेंद्र कुशवाहा आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन काराकट के लोग लगातार नज़र आ रहे होंगे जो उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में गोलबंदी करना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि काराकट को नेता चाहिए और काराकट के लिए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ही हो सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा नामांकन से पहले अपनी बात को रखते हुए काराकट की जनता से अपील भी किए हैं, वो भी हम आपको सुना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएं कि 10 मई को जब वो अपना नामांकन करेंगे, उससे पहले माहौल उनके पक्ष में बन गया है। दूर दूर तक कहीं कोई उनके साथ टक्कर नहीं है, और जो उनके विरोध में राजा राम कुशवाहा हैं, उनकी दूर दूर तक उनसे कहीं कोई टक्कर और टकराव नहीं है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने रातों रात जिस तरह से माहौल चेंज किया है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़ी है, जीतन राम मांझी खड़े हैं, यहाँ तक कि चिराग पासवान लगातार कैंप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख करके ऐसा लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में माहौल है। वहीं आपको बता दें कि लंबे समय के बाद एक बार फिर नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को अपने छोटे भाई के रूप में जिताने के लिए हर वो प्रयास करना शुरू कर चुके हैं। इसका सीधा मायने है कि मौका और मौसम बदलने में देर नहीं लगती है। खास करके राजनीतिक गलियारे में अगर बात करें तो मौसम बहुत तेज़ी से बदलता है, और ये मौसम इशारा कर रहा है कि वो उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्राउंड जीरो से भी हमने आपको रिपोर्टिंग करके बताया था कि ये बात तो सही है कि लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह एक स्टार हैं, इसलिए उनके स्टारडम के पीछे लोग भागते जरूर हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आएगी तो वोट लोग नेता को ही देंगे, और नेता उपेंद्र कुशवाहा है, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। देखिए तस्वीरों में क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और किस तरह से अपील कर रहे हैं। नॉमिनेशन 10 मई को करेंगे। सब लोगों को मालूम है कि सासाराम में जिला रिटर्निंग अधिकारी होते हैं, तो सासाराम में नॉमिनेशन होता है। 10 मई को नॉमिनेशन करेंगे और उसी दिन सासाराम के रेलवे मैदान में सभा होगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।